हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार वन क्षेत्र पदाधिकारी, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जिसको एफआरओ के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है ये। और ये लेवल 6 का जॉब होता है। खास बात यह है साथियों कि ये वैकेंसी काफ़ी लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट की जाती है। अब पिछली बार की ही बात करें हम लोग तो 2025 में ये वैकेंसी आई थी और मात्र 8 महीने के अंदर में फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया था। केवल 8 महीने लगे थे इस भर्ती को कंप्लीट करने में। और सारी जानकारी हम लोग इसकी देखेंगे, कौन-कौन से लोग एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ देखिएगा, दरोगा में आपको दौड़ को पास करना पड़ता है। यहाँ पे उस तरीके का दौड़ नहीं होता है, इसमें ईज़िली लोग पास कर जाते हैं। साथ ही साथ दरोगा में आपको फॉर्म भरने के लिए हाइट की ज़रूरत होती है ज़्यादा। यहाँ पे दरोगा की अपेक्षा हाइट में भी छूट मिलती है। चाहे आप जनरल कैटेगरी हो, पिछड़े वर्ग हो या किसी भी कैटेगरी के हों। तो चलिए ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका खास बात ये है साथियों कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देकर के आप एक फॉरेस्ट अफसर बन रहे हैं, तो बेहतरीन मौका आपके लिए होगा। सारी जानकारी को हम लोग देखेंगे। और पिछली जो बार वैकेंसी आई थी, वो भी जून महीने में ही आई थी पिछली बार, और इस बार भी वैकेंसी आ रही है। और देखिएगा, रिकॉर्ड समय में ये मात्र 8 से 9 महीने में भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाता है, जो कि एफआरओ का वैकेंसी होता है। और देखिए, एफआरओ में खास बात ये है साथियों कि आप देखेंगे कि बीपीएससी से जो सिलेक्ट होते हैं, जो डीवाईएसपी बनते हैं, उनके कंधे पे 3 स्टार आपको मिलते हैं देखने को। यहाँ पे एफआरओ आप बन रहे हैं, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम है आपका, इसमें डिस्क्रिप्टिव आपका मेंस नहीं है। और यहाँ पे भी आपको कंधे पे कितने स्टार मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। देखिए, भले ही सैलरी इनकी कम होती है, लेवल 6 की है और डीवाईएसपी लेवल 9 का है, बट इनको समकक्ष माना जाता है डीवाईएसपी के। तो पावर से लेकर के हर चीज़ में इनको, फॉरेस्ट के अगर विभाग में देखें तो ये एक बेहतरीन जॉब आपके लिए है। एज अ बिहार पुलिस में जैसे डीवाईएसपी है, उसी तरीके का एफआरओ का पद हो जाता है आपका वन विभाग में। सारी जानकारी हम लोग पिछली बार के वैकेंसी के माध्यम से देखेंगे, ताकि सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिले। और सीटों की संख्या इस बार कितनी आ रही है, ये भी देखेंगे। नोटिफिकेशन कब आ रहा है, ये सारा चीज़ आपका क्लियर होगा। देखिए, जो पिछली बार वैकेंसी आया था वो 1/6/2025 को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि थी, ठीक है। और ये वैकेंसी रिकॉर्ड 8 महीने में कंप्लीट किया गया है। 8 से 9 महीने में फाइनल रिजल्ट आपको दे दिया गया है। आपका सवाल होगा सर पिछले बार कट ऑफ कितना गया था, वो भी हम लोग देखेंगे। बट पिछली बार देखिएगा तो 24 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। पे लेवल देखिएगा तो लेवल 6 होता है। सैलरी यहाँ पे दिया गया है। वन क्षेत्रों के पदाधिकारी यानी कि एफआरओ, फॉरेस्ट रेंज अफसर इसका नाम होता है। देखिए, उम्र सीमा की गणना की बात करें तो पिछली बार आपका 1/1/2025 से काउंट किया गया था। इस बार मैक्सिमम चांस है कि आपका 01/01/2026 से काउंट किया जाए। अगर 8 से काउंट किया जाता है तो फिर आपका 1 अगस्त 2026 से काउंट किया जाएगा। लेकिन मैक्सिमम चांस यही आपका कि 1 जनवरी 2026 आपका एज काउंट किया जाए इसके लिए, जिसमें मिनिमम एज आपका किसी भी कैटेगरी के है तो 21 साल होनी चाहिए। जनरल महिलाओं के लिए 40 साल, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिलाओं के लिए 40 साल, और थर्ड जेंडर के लिए भी मैक्सिमम 40 साल। मिनिमम 21 सभी के लिए है। और अगर SC ST वर्ग के महिला पुरुष है दोनों, तो उनके लिए 42 साल यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। कि यहाँ पे हाइट में थोड़ा-सा आपको राहत मिल जाता है, क्योंकि दरोगा में देखेंगे तो आपको 165 सेंटीमीटर चाहिए, जनरल और पिछड़ा वर्ग को। बट यहाँ पे देखिएगा तो शारीरिक मानदंड ऊँचाई में सेना के लिए कोई अंक देय नहीं होता है। और इसमें देखिएगा, ऊँचाई की बात करें हम लोग, तो अनारक्षित वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुषों के लिए कितना हाइट मांगा जाता है? तो 163 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का छूट दिया जाता है। इससे मैक्सिमम अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो क्वालिफिकेशन भी रखते हैं, बट थोड़ी-सी हाइट की वजह से वो लोग दरोगा का फॉर्म नहीं भर पाते हैं, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएँगे। और एफआरओ एक उससे भी बढ़िया जॉब है आपके लिए, अगर देखा जाए पावर के हिसाब से, क्योंकि ट्रिपल स्टार यहाँ पे आपको जॉब मिलने जा रहा है। तो 163 सेंटीमीटर आपका बीसी, ईबीसी और एससी तथा युवा के लिए। और अनुसूचित जाति जो एसटी वर्ग के पुरुष हैं, इनको 152.5 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। और अगर आप किसी भी कैटेगरी के फीमेल हैं, चाहे बीसी, ईबीसी, अन्य जॉब, एससी, एसटी, तो आपको 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो ये हाइट की क्राइटेरिया हो गई है। और देखिएगा, अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए बात करें तो इनका केवल 145 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे रखा गया है। अब नीचे यहाँ पे चेस्ट वगैरह की जो पैमाना है वो दिया गया है, जिसमें कि अनारक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो बिना फुलाए
79 होनी चाहिए, जिसमें आरक्षित वर्ग हो गया था, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष के लिए, और फिल आकर के 84 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका। अब सीटों की संख्या कितना है इस बार ये देख लेते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया को हम लोग इसमें समझते हैं, रिटेन वगैरह और कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे। तो देखिएगा, ये क्या है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना प्रकाशन हेतु लंबित विज्ञापन की सूची। देखिए क्या होता है कि आयोग स्तर पे एक उनका अपना टेम्पररी जो कैलेंडर तैयार करते हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं रहता है, चाहे वो किसी भी आयोग की हो। वो अपने लिए तैयार करते हैं कि उनको कब कौन सा एग्जाम ले लेना है, कब उनको कौन सा नोटिफिकेशन रिलीज कर देना है। तो उसी का ये है, चूंकि ये पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जाता है, लेकिन मिल जाता है शेयर करने के साथ, कोई ना कोई इसको शेयर कर देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार, वन क्षेत्रों के पदाधिकारी FRO, ठीक है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। इसलिए आपको ये वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन वाला नहीं होता है, ये अनऑफिशियल नोटिस होता है। तो ये FRO फॉरेस्ट रेंज अफसर का इस बार पदों की संख्या कितनी है, 16 है। विज्ञापन का देखिएगा माह, तो जून 2026, तो इसी मंथ हार्डली इस मंथ के एंड तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। कितना पद रहेगा, तो 16 पद रहेगा। क्योंकि पिछली बार 24 था और लगातार वैकेंसी इसकी आ रही है, तो इसलिए ठीक ठाक है पदों की संख्या, क्योंकि लेवल भी इसका ठीक ठाक है, लेवल 6 का जॉब है और एक ट्रिपल स्टार आपको जॉब मिल रहा है ये। तो बिल्कुल इसके लिए तैयारी में लग जाइए। सारा चीज़ अभी हम लोग देखेंगे, सिलेबस वगैरह और पिछला बार क्या कट ऑफ गया था, ये सारा चीज़ हम लोग आंकड़ा यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पदों की संख्या 16 हो गया, इसी महीने नोटिफिकेशन आ रही है। एज लिमिट 21 से 42 अलग अलग कैटेगरी के अनुसार है आपका। और कट ऑफ क्या रहेगा, तो 1/1/2026 से आपका एज कट ऑफ रह सकता है। अब यहाँ पर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर ले, तो देखिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक, ये पिछली बार का नोटिफिकेशन है कि 1/1/2025, तो इस बार यहाँ पे आपका रहेगा 1/1/2026। अगर अगस्त से लेता है तो 1/8/2026 रहेगा, बट मैक्सिमम चांस आपका है 1/1/2026 से आपका काउंट करेगा क्वालिफिकेशन और एज के लिए। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी कितनी चाहिए, तो देखिएगा, पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, इसमें आपकी ग्रेजुएशन डिग्री हो, या वनस्पति विज्ञान से हो, बोटनी से, या इसके अलावा देखिएगा रसायन विज्ञान से हो, केमिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन किया हो, या आपने भूगर्भ विज्ञान से किया हो। इसके अलावा मैथमेटिक्स जो गणित से किए हैं, मैथ से अपना ग्रेजुएशन किए हैं, वो भी एलिजिबल हैं। भौतिकी शास्त्र, फिजिक्स वाले भी यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। सांख्यिकी स्टैटिक्स वाले भी फॉर्म भर पाएंगे, एवं जंतु विज्ञान, तो जूलॉजी साइंस से जो अप्लाई किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, वो भी कर सकते हैं। और देखिए इसमें क्या लिखा है, में से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री अथवा यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर को भी अलाउ किया गया। देखिए BSc एग्रीकल्चर वाले लगातार बोलते हैं, उनकी शिकायत रहती है कि सर वैकेंसी तो आती है बट हम लोग के लिए नहीं आती है। तो कृषि स्नातक भी इसमें अप्लाई करेंगे। वानिकी वाले अथवा अभियंत्रण में से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक की डिग्री धारण होनी चाहिए। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है आपने देख लिया है, यही लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अब चयन की प्रक्रिया देख लीजिए, तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ये 100 अंकों का टेस्ट होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा 50 अंकों का आपका, और फिजिकल जो होता है वो केवल आपको चलना रहता है, चल के कंप्लीट करना रहता है। तो देखिएगा, जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा आपका, वो 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 100 अंकों के क्या, हिंदी के। इसमें 30% अंक लाना होगा, ये मेरिट में आपका नहीं जुड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक और निगेटिव यहाँ पे 0.2 कट जाएगा हिंदी में, ठीक है। और इसकी 1 घंटे की अवधि रहेगी। द्वितीय जो प्रश्न पत्र आपका होगा, और ये दोनों पेपर एक ही साथ लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि प्री मेंस जैसा लिया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों, सामान्य विज्ञान, जो दरोगा के जनरली पेपर होता है, उसी आधार पर आपका 100 अंकों का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, यानी 300 अंकों का ये परीक्षा होगा आपका। 2 घंटे का समय मिलेगा 100 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। यहाँ भी निगेटिव अंक है 0.3 और सही के लिए 3 अंक। अब इसके बाद जो रिटन टेस्ट पास करेंगे तो 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मेधानुसार, और उनको इंटरव्यू के लिए 50 अंकों का यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा आपका, ठीक है। टोटल 50 अंक रहेगा। अब इसके बाद साक्षात्कार में जो पास हो जाएंगे, तो उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक परीक्षा में देखिए, किसी भी सभी कोटि के पुरुष जो है वो 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना रहेगा, दौड़ना नहीं है, चलना है। और जिसके लिए 4 घंटे समय दिया जाता है आपको 25 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। ये जनरली पटना चिड़ियाघर में आपको कंप्लीट करवाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे होता है। इसके बाद फिजिकल जो मेडिकल होता है वो करवा लिया जाता है आपका। और मेरिट की बात करें तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची, लिखित परीक्षा जो 100 नंबर का आपका जीके होता है,
और जो 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, इसी के आधार पे आपका मेरिट तैयार किया जाता है अंतिम रूप से। अब पिछले बार का हम लोग प्री का कट ऑफ इसका देख ले, यानी कि मेरिट तो उसी में बनेगा, लेकिन फिलहाल जो कट ऑफ उसका गया था जो इंटरव्यू के लिए, वो कट ऑफ कितना था वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 6 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया था। इसमें जनरल की कट ऑफ बात करें हम लोग 300 नंबर में कितना गया था 267.30 और अनुसूचित जाति का कितना गया था 234, अनुसूचित जनजाति का 209.40 गया था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 257.10 गया था और पिछड़ा वर्ग का 253.80 गया था। ईडब्ल्यूएस का 263.70 गया था। ये कट ऑफ गया था 300 अंकों में। अगर इसको क्वेश्चन में हम लोग कन्वर्ट करें तो यहाँ पे क्वेश्चन बता दें कि अनारक्षित वर्ग के सामान्य वर्ग के लिए लगभग 89 क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के लगभग 78 क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के लिए लगभग 70 क्वेश्चन, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए लगभग 86, पिछड़ा वर्ग के लिए लगभग 85 और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 88 क्वेश्चन। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ गया था आपका। ठीक है, तो बिल्कुल इस महीने फॉर्म आपका आ रहा है, तैयारी में आपको लग जाना चाहिए और बाकी जो भी आपका क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।